मैं मेरे शयन कक्ष में सोया हुआ था। दोपहर यानी कि 6 घंटे की नींद पूरी होते ही मैं जागृत हुआ। जैसे ही मैं जगा, मेरे स्मृति पट पर उन मुनियों के विचार कौंधने लगे। स्वप्न में भी उन्हीं मुनियों के दर्शन करता था, फिर जगते हुए उन्हीं के विचार आए। यह तो सहज था, परंतु उस रात्रि में जगने के साथ एक विचार मेरे मनोमस्तिष्क पर छाने लगा। ओह, यह चातुर्मास की अंतिम रात है। कल प्रातः वे मुनिजन विहार कर जाएंगे। अभी मैं उनके पास चला जाऊं, ताकि सवेरे उनके प्रयाण के वक्त उन्हें विदाई देकर मैं वापस लौट आऊंगा। मैंने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और महल के बाहर निकला। रात्रि का आधा प्रहर अभी शेष था। मैंने पैदल चलकर ही जाने का निर्णय किया। अर्ध घटिका में तो मैं नगर के बाहर आ पहुंचा और सामने ही पर्वत दिखाई दे रहा था। रास्ता पहचाना हुआ था। मेरे कदम तेजी से बढ़ने लगे। कुछ दूरी मैंने तय की और मुझे लगा कि सारी धरती डोल रही हो। मैं खड़ा हो गया। मैंने गंधार पर्वत की ओर देखा। पर्वत जैसे गर्जना कर रहा था। मैं स्तब्ध हो उठा। हवा में खुशबुओं का काफिला खुला जा रहा था। मेरे विचारों का कारवा कुछ आगे बढ़े, इतने में तो आकाश में प्रकाश फैल गया। चारों ओर जय 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 का नाद सुनाई देने लगा। मैं तेजी से पर्वत की ओर चला। तलहटी में पहुंचा। वहां कोई खड्डा या चट्टान कुछ भी नहीं था, जो कि रोजाना मुझे दिखाई देते थे। मैं पहाड़ी पर चढ़ा, गुफा की ओर चला। वहां इर्द गिर्द का इलाका समतल हो चुका था। सुगंध भरपूर जल का छिड़काव चारों ओर हो रहा था। सुंदर रंग बिरंगे खुशबू भरे फूलों की सुवास से वातावरण मंदिर बन रहा था। ऐसे फूल बरस रहे थे जिनको पहले कभी देखा तक नहीं था। मैं गुफा के सामने अशोक वृक्ष की जो घटा थी, वहां जाकर खड़ा रहा। चमत्कारिक रूप से तब्दील हो रहे निसर्ग के परिवर्तन को देखता रहा। दिल में अनिर्वचनीय आनंद का दरिया उफन रहा था। इतने में आकाश के रास्ते अनेक दिव्य विमान आते दिखाई दिए। गुफा के आसपास के विशाल प्रदेश में विमानों को रखकर उसमें से अनेक देव देवी उतरकर गुफा के द्वार की ओर आने लगे। मैं आंखें मूंद कर खोलता हूँ, इतने में तो भव्य नयन रम्य 4 सुवर्ण कमल की रचना वहां हो गई और उन 4 सुवर्ण कमलों पर 4 मुनिराज विराजमान थे। रात बीत चुकी थी। पूरब दिशा में क्षितिज अरुणिम हो रही थी। मेरी जिंदगी का यह दिन बड़ा ही रोमांचक एवं विस्मयपूर्ण था। मैं सर्वप्रथम बार देव देवियों को हूबहू यानी कि प्रत्यक्ष देख रहा था। पल भर मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। मैंने दोनों हथेलियों से अपनी आंखों को मसला, पर वह सपना नहीं, वह सच था, वास्तविकता थी। देव देवियों ने सिर पर अंजलि रचाकर मुनिवरों की स्तवना करना प्रारंभ कर दिया। ओह मुनिवर, आपने मानव जीवन, मानव तन सफल कर दिया। राग द्वेष का क्षय किया, कर्मों पर विजय प्राप्त किया, कैवल्य रत्न को प्राप्त किया। आप भवसागर को तैर चुके हैं। आत्मा का शाश्वत सुख आपने प्राप्त कर लिया है। संसार के तमाम दुखों से आप विमुक्त हो गए हो। मुझे लगा कि अब मैं यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकूंगा। मेरे पूरे तन बदन में सिहरन फैल रही थी। मेरी आंखों के सरोवर में खुशी के आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने मुनियों की ओर कुछ कदम बढ़ाए और जमीन पर ढेर हो गया। मैंने भावपूर्वक मुनियों को वंदना की। अश्रुसिक्त फिर भी विस्मय से विस्फारित आंखों से मैंने उन 4 शांत, प्रशांत, वितराग, सर्वज्ञ भगवंत के दर्शन किए। उन महामुनिवरों की करुणा सभर दृष्टि मेरे पर स्थिर हो गई थी। मैं खड़ा हुआ, उनके समक्ष, उनके समीप जाकर बैठ गया। आकाश मार्ग से आए हजारों देव देवियों के साथ साथ नगर में से दौड़े दौड़े आए हुए सैकड़ों हजारों नागरिक वहां आ पहुंचे। सभी ने वंदना की, स्तवना की। कोलाहल शांत हो गया। ज्येष्ठ मुनिवर ने धर्म देशना दी। मधुर एवं गंभीर धर्म देशना सुनकर सभी देव और मनुष्य आनंदित हो उठे। देवों ने अपने मन में रहे हुए प्रश्नों का समाधान प्राप्त किया। नर नारियों ने भी अपनी अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त की।
केवल ज्ञानी भगवंत ने सभी के जवाब दिए, समाधान किया और दिन का एक प्रहर यों पूरा हो गया। देव और मनुष्यों के प्रश्न सुनकर मुझे भी मेरे मन में डेरा डाल कर बैठा हुआ और मेरे समग्र चित्त तंत्र को कभी कभी अत्यंत व्यथित करने वाला प्रश्न पूछने की इच्छा जगी। मैंने खड़े होकर सिर पर अंजलि रचाकर विनय से पूछा, भगवंत, मेरे मित्र विभावसु की मृत्यु हो चुकी है। कुछ महीने बीत भी गए हैं। आपकी कृपा से मैं परमार्थ को जानने का सौभाग्य प्राप्त कर पाया हूँ, तथापि मेरे उस मित्र का वियोग मुझे अब भी संतप्त कर रहा है। इसका कारण क्या है और मेरा वह मित्र मृत्यु के पश्चात कौन सी गति में उत्पन्न हुआ है, यह मुझे जानने की चाहना है। इतना कहकर मैं अपनी जगह पर बैठ गया और केवल ज्ञानी मुनिवर ने कहा, कुमार, इसी गंधारपुर में तेरा मित्र विभावसु मरकर पैदा हुआ है। सुनकर मैं आश्चर्य से सहसा खड़ा हो गया और मैं बोल उठा, कहाँ पर प्रभु? कुमार, इसी नगर में उषदत नाम का धोबी रहता है। उसके घर में एक पालतू कुतिया है। उसका नाम धोबी ने मधु पिंगा रखा हुआ है। तेरे मित्र की आत्मा उस कुतिया के पेट में जन्मी है। वह कुत्ता छोटा था, तब से ही बड़ा शरारती होने से और सभी को काटने के लिए लपकता रहने से धोबी ने उसे मजबूत रस्से से बांध रखा है। उसे पूरा खाना भी नहीं मिलता है और उधर उसके समीप में बंधे हुए गधे की बार बार लाते खाने से दुर्बल हुआ कुत्ता बेचारा मरने के बहाने जी रहा है। उसके हालात बड़े ही दयनीय है। तेरा और विभावसु का पूर्व जन्म का प्रगाढ़ स्नेह संबंध था, पति पत्नी सा रिश्ता था। पुष्करवर द्वीप के भरत क्षेत्र में कुसुमपुर नाम का नगर है। उस नगर में कुसुमसार नाम के श्रेष्ठी का तू पुत्र था। तेरा नाम था श्रीकांत, तेरी पत्नी का नाम था श्रीकांता। तुझे श्रीकांता बहुत ही प्रिय थी। वह प्रेम का लगाव तीव्र बनता चला था, इसलिए इस जन्म में तुझे विभावसु के प्रति हार्दिक स्नेह था। उसकी मौत ने तेरे हृदय को व्यथित कर रखा था। उससे जुदाई की पीड़ा तेरे मन को कुरेद रही थी। केवल ज्ञानी मुनिवरों की पूजा स्तवना करके देव अपने अपने विमानों में आरूढ़ होकर चल दिए थे। नगरवासी भी काफी चले गए थे। मेरे मन में मेरे मित्र विभावसु के स्वान के भव की बात सुनकर तीव्र वैराग्य पैदा हो गया था और दूसरी ओर मित्र प्रेम के कारण उस कुत्ते को दुख से छुड़ाने की इच्छा भी बलवती हो उठी थी। मैंने वहाँ इधर उधर नजर की। मेरे कुछ सेवक वहाँ आए हुए थे। मैंने उन्हें मेरे पास बुलाकर कहा, भाई, तुम उषदत धोबी के घर पर जाओ। गधे के पास बंधे हुए कुत्ते को वहाँ से छुड़ाकर उसे भरपेट खाना खिलाकर यहाँ ले आओ। मेरी आज्ञा के अनुसार सेवक लोग उषदत धोबी के घर पर गए। कुत्ते को मुक्त किया, उसे खिलाया, उसे पिलाया और उसे साथ लेकर पहाड़ी पर जहाँ मैं था वहाँ पर ले आए। मैंने उस कुत्ते को देखा। उसके शरीर पर अनेक घाव थे और उन घावों में असंख्य कीड़े जंतु कुल बुला रहे थे। कीड़ों ने उसके शरीर को काट खाया था। इससे शरीर क्षीण हुआ जा रहा था। लपकती हुई उसकी जीभ भयंकर सी लग रही थी। मेरे सेवकों के आगे वह धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा था। कुत्ते की ऐसी दर्दनाक स्थिति देखकर मेरे मन में वैराग्य की भावना तीव्रतर हो चुकी थी। आखिर वह गत जन्म की मेरी पत्नी थी ना, और इस वर्तमान जन्म का मेरा अंतरंग मित्र था। मेरे मन में विचारों का भवंडर उठ रहा था। सचमुच यह संसार वास भयंकर है। स्नेही जनों के संयोग वियोग में परिणत होने वाले होते हैं। राग परवश जीवात्मा किस किस तरह के कर्म बांधता है, इसका कितना दुखद परिणाम आता है। कहाँ एक वक्त की यह मेरी प्राण प्रिय पत्नी श्रीकांता, कहाँ एक जन्म का यह मेरा आत्म सखा विभावसु, और कहाँ यह सड़ा हुआ गला हुआ शरीर वाला कुत्ता। मेरे सेवकों ने मुझे प्रणाम किया और कहा, आपकी आज्ञा के मुताबिक हम उषदत धोबी के घर से इस कुत्ते को ले आए हैं। उस कुत्ते ने दयनीय नजर से मेरे सामने देखा और वह अपनी लंबी पूंछ हिलाने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने गर्दन ऊपर उठाई, मुंह खोला और वह रोने लगा। मैंने केवल ज्ञानी मुनिवर के सामने देखा और उनसे पूछा,
भगवंत यह क्या था? विगत जन्मों से चला आ रहा है स्नेह संबंध। प्रभु, क्या यह श्वान मुझे पहचानता है? स्पष्ट रूप से नहीं, पर सामान्य रूप से पहचान गया है। तुझे देखकर जन्मांतरों की स्नेह वासना से बिना पहचान भी वह तेरी ओर आकर्षित हुआ जा रहा है। उस स्नेह की भावुकता बहती है। कुछ एक जन्मों तक स्नेह संबंधों की परंपरा चलती रहती है। कुमार, जैसे जन्म जन्म की स्नेह की भावना कुछ एक जन्मों तक व्यक्त या अव्यक्त रूप में बनी रहती है, वैसे ही द्वेष की वासना भी कुछ जन्मों तक जमी रहती है। गत जन्म में जिसके प्रति तीव्र द्वेष किया हो, द्वेष भावना को पुष्ट की हो, वह व्यक्ति अगले जन्म में जहां और जब मिल जाता है, तब बिना किसी जान पहचान के यह मेरा पूर्व जन्म का दुश्मन है, इस गांव का, इस नाम का, यों उसके प्रति दुर्भावना, द्वेष, तिरस्कार, नाराजगी पैदा हो उठती है। इस श्वान के मन में तुझे देखकर पहले के 2 जन्मों के राग के संस्कार जग उठे हैं, इसलिए इस तरह वह राग की, प्रेम की भावना को व्यक्त कर रहा है। मेरे मन का समाधान हुआ और मैंने दूसरा प्रश्न पूछा, भगवंत, विभावसु ने ऐसा कौन सा पाप कर्म बांधा था कि जिस पाप कर्म के फल स्वरूप उसे यह कुत्ते का जन्म मिला? इसने जाति मद किया था। अपनी ऊंची जाति का अहंकार और हीन जाति का तिरस्कार, धुत्कार। वह किस तरह प्रभु? मेरे सेवकों के पास वह कुत्ता जमीन पर बैठ गया था। उसे बहुत ही हाँफ चढ़ी थी। उसकी जीभ में से सतत लार टपक रही थी। वह मेरे सामने देख रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में रो रहा था। केवल ज्ञानी मुनिराज ने कहा, इसी नगर में वसंत ऋतु के वक्त वसंत उत्सव चल रहा था। जवान लड़कों की अलग अलग टोलियां विचित्र वेशभूषा पहनकर राजमार्ग पर उतर आई थी। गीत, गान और वाजिंत्रों के सुर बह रहे थे। सभी युवान उन्मत्त बनकर तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हुए नाचते गाते मस्ती मना रहे थे। तू और तेरा मित्र विभावसु, तुम दोनों मित्र भी अन्य उच्च कुलीन जाति के युवानों के साथ नगर के मध्य भाग में वसंत क्रीड़ा कर रहे थे। सैकड़ों स्त्री पुरुष तुम्हारी अटखेलियां देखकर खुश हो रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। इतने में वहां एक घटना हुई। घटना छोटी सी, मामूली थी, पर तेरे मित्र विभावसु ने बात का बतंगड़ बना डाला। नगर के मध्य भाग में से धोबी युवानों की एक टोली भी गाती हुई और नाचती हुई गुजरने लगी। उस टोली को तुम्हारे निकट से गुजरती हुई देखकर विभावसु तुनक उठा। अरे नीच धोबियों, तुमने इधर से गुजरने की हिम्मत कैसे की? देखते नहीं क्या, यहाँ हम राज परिवार और ऊंचे घराने के लोग खेल रहे हैं। हमें मालूम नहीं था कि यहाँ आप खेल रहे हो। अरे मूर्ख, क्या आंखें चली गई क्या? दिखाई नहीं दिए इतने हम सब लोग? परंतु नगर के बाहर जाने का यही एक रास्ता है, और किस रास्ते से जाए? अच्छा, तो मेंढकी को भी जुकाम होने लगा है क्या? ज्यादा ही बकवास किए जा रहा है। जीभ जरा ज्यादा लंबी हो गई लगती है। विभावसु ने उषदत्त को कसकर लात लगाई और फिर तो तेरी टोली के अन्य जवान भी उषदत्त को मारने लगे। धोबी टोली के युवान भी तैश में आ गए और तुम्हारी टोली के साथ मारपीट पर उतर आए। परंतु इतने में राज सैनिकों ने धोबी टोली के युवानों को पकड़कर कैद कर लिया। विभावसु ने चिल्लाते हुए राज सैनिकों से कहा, इस उषदत्त धोबी को मजबूत रस्से से कसकर बांध लो। इसी ने दूसरे जवानों को उकसाकर यह बखेड़ा किया है। सैनिकों ने उषदत्त को बांध लिया। उसके पूरे शरीर को रस्से से कसकर बांधा। इधर विभावसु ने लोहे की एक सलाखा गरम की और उषदत्त के शरीर पर दाग लगवाए। उषदत्त चीखने लगा, चटपटाने लगा। तू तो बच्चे इसी काम का है। यों कहकर उषदत्त को भयंकर ढंग से सताने लगा। विभावसु ने नौकरों से क्षार या नमक मंगवाया। उषदत्त के शरीर पर उभर आए फोड़ों पर नमक डाला। उषदत्त की चीख चिल्लाहट से वहां पर खड़े सैकड़ों लोग कांप उठे और विभावसु को तेरे मित्र के रूप में पहचानते थे, इसलिए सभी मौन थे। सभी के मन में उषदत्त धोबी के प्रति दया पैदा हुई, पर उसे छुड़ाने की हिम्मत कौन करे। विभावसु ने अन्य सभी धोबी युवानों को मुक्त कर दिया, मात्र एक उषदत्त को पाशविक ढंग से सताकर जेल में बंद करवा दिया। उस समय विभावसु ने पशु योनि में कुत्ते के रूप में जन्म लेने का आयुष्य कर्म बांध लिया।
केवल ज्ञानी मुनिराज की वाणी मेरी स्मृतियों को झकझोर कर रही थी। वह समय, वह स्थान, वह घटना सब कुछ मेरे कल्पना पटल पर साकार हो उठा। महल में आने के पश्चात मैंने विभावसु को इसके लिए डांटा भी था। वह भी मुझे याद आया। महोत्सव के दिन बीतने पर नगरवासी जन मेरे पिता के पास आए थे। बड़ी मान मिन्नत करके उसदत धोबी को छुड़ा ले गए थे। वह बात भी मेरी स्मृति में उभर आई। मैंने कुत्ते के सामने देखा। वह तो टकटकी बांधे मुझे ही देख रहा था। उसके आंखों में से पानी गिर रहा था। मुझे उस कुत्ते में उन्मत्त विभावसु दिखाई दिया। उस दत्त को दाग देता हुआ दिखाई दिया, नमक डालता हुआ दिखाई दिया। उसकी क्रूरता भरी आंखें दिखाई दी और मेरे मुंह में से शब्द निकल पड़े, धिक्कार हो, इस संसार वास को धिक्कार हो। कुल और जाति का अभिमान करने का कैसा बुरा फल मिला। क्या होगा इस जीव का? बांधे हुए पाप कर्म इसी कुत्ते के भव में खत्म हो जाएंगे क्या? फिर उसे मनुष्य जन्म मिल भी पाएगा क्या? मैंने केवल ज्ञानी भगवंत से पूछा, प्रभो, मेरे इस मित्र ने जो पाप कर्म बांधे थे, उन पाप कर्मों का अंत कब आएगा? यह जीवात्मा भव्य है या अभव्य है? यह जीव मोक्ष में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? इस जीव में बोधि बीज है या नहीं? 4 महीनों में मैंने उन मुनिवरों से यह सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। भव्य किसे कहते हैं, अभव्य किसे कहा जाता है, बोधि बीज यानी क्या और सम्यक्त्व यानी क्या? इसलिए मित्र विभावसु के बारे में मैंने ये तात्विक प्रश्न पूछे। केवल ज्ञान के प्रकाश में सभी कुछ स्पष्ट होता है। मुनिवर ने मुझसे कहा, कुमार, विभावसु ने उषदत्त धोबी का उत्पीड़न करके इतने तो चिकने और कठिन पाप कर्म बांधे हैं कि वे पाप कर्म मात्र एक कुत्ते के जन्म में पूरे नहीं भुगते जा सकते। अभी तो अनेक दुर्गतियों में उसे जन्म लेना होगा और मरना होगा। तीव्र दुख सहन करने होंगे। जितनी तीव्रता से विभावसु ने उषदत्त को उत्पीड़ित किया था, उससे 1000 गुना संत्रास और पीड़ा और कष्ट विभावसु को सहना होगा। ठीक है, तूने इस श्वान को उषदत्त के यहाँ से छुड़वा लिया। अब तू इसे अपने नौकरों के द्वारा अच्छा करने का प्रयत्न करेगा, पर कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी। मरकर यह उसी उषदत्त के घर में पैदा होगा। उषदत्त के घर में एक घाट घटिका नाम की गधी है। उसके बच्चे के रूप में यह जन्म लेगा। वह गधा उषदत्त को फूटी आंखों से नहीं सुहाएगा। उषदत्त उसे रोजाना डंडे से मारेगा। उषदत्त के लड़के उस गधे को पत्थर मारेंगे, उस पर ढेर सारी मिट्टी लादकर उसे दौड़ाएंगे। वह नहीं दौड़ेगा, बीच रास्ते में बैठ जाएगा तो वे उसे निर्ममता से मारेंगे। वह गधा बड़ा छटपटाएगा, छूटने के लिए बहुत उठा पटक करेगा। उसे तब थोड़ा सा खाना दिया जाएगा। इस तरह अत्यंत संत्रास और दुख के बीच जीकर आयुष्य पूरा होने पर उसकी मौत होगी। मरकर वह इसी नगर में वापस जन्म लेगा। इस नगर में मातृदत्त नाम का एक चंडाल बसता है। उसकी पत्नी है अनधिका। वह बुरी औरत है। उषदत्त धोबी के साथ व्यभिचार करते हुए वह गर्भवती होगी। उस गधे की आत्मा वहां पर गर्भ के रूप में उत्पन्न होगी। उसका जन्म स्त्री या पुरुष के रूप में नहीं वरन नपुंसक होगा। उसके प्रति चंडाल चंडालिनी को बड़ी नफरत होगी, तीव्र घृणा होगी, क्योंकि वह अत्यंत कुरूप और बेडौल होगा। वह जीव इतना तो अभागा होगा कि उसे किसी का भी प्यार या स्नेह नहीं मिलेगा, आदर नहीं मिलेगा। सब जगह धुतकार, तिरस्कार और नफरत मिलेंगे। माँ बाप उसकी रोजाना पिटाई करेंगे। वह बड़ा दुखी होगा। जब वह जवान होगा, वह घर छोड़कर जंगल में भाग जाएगा। थका पका वह एक पेड़ के नीचे आराम करने को बैठा होगा। तब एक भूखा सिंह शिकार की खोज में निकला होगा। सिंह की निगाह उस पर गिरेगी और पलक झपकते ही सिंह उसको अपना शिकार बना डालेगा। उसका अस्थि पंजर पड़ा रहेगा। उसकी आत्मा उसी चंडाल की पत्नी अनधिका के पेट में दोबारा गर्भ के रूप में उत्पन्न होगी। चंडाल पुत्री के रूप में उसका जन्म होगा। घर में या बाहर किसी को भी वह प्रिय नहीं होगी। सभी उसका तिरस्कार करेंगे। उसे रोजाना मार पड़ेगी।
पड़ेगी, न उसे कोई पूरा खाना देगा। 6-7 बरस की होगी तब वह एक दिन गांव के बाहर कचरे के ढेर में खेल रही होगी। तब एक हरा सांप उसे काटेगा और वही तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर वापस वही उषदत धोबी का घर धोबी की दत्तिका नाम की नौकरानी के पेट में जन्म लेगा। न स्त्री न पुरुष नपुंसक होगा, वह जन्म से अंधा होगा। उसकी उम्र बढ़ेगी पर शरीर नहीं बढ़ेगा। उसका शरीर एक हाथ का ही रहेगा। ढिगना, अंधा और नपुंसक लड़का किसको अच्छा लगेगा? कौन चाहेगा उसे? ऊपर से अभागा, पुण्यहीन और निसत्व। न माता पिता उसे चाहेंगे, न ही धोबी धोबिन उसे देखना पसंद करेंगे। ठोकरे खाएगा, जमीन पर गिरेगा, सिर फूटेगा, खून बहेगा, पर कोई उसकी सार संभाल लेने वाला नहीं होगा। वह जहाँ जाएगा वहाँ लोग उसे धुतकार के निकाल देंगे। इस तरह जिंदगी गुजारते हुए एक दिन आग में जलकर मर जाएगा। वापस उसी उषदत धोबी के घर में पैदा होगा। उसी दासी के पेट से पुत्री के रूप में जन्म लेगा। वह भी पैर बिना की पुत्री होगी। उसकी माँ को तो वह आंख में पड़ी किरकिरी की भांति लगेगी। वह अपनी पीठ के बल पर घिसटती हुई चलेगी। उसे सभी पीठ सरपी कहकर बुलाएंगे। पेट भर न तो भोजन मिलेगा, न चैन से सोने को मिलेगा। माता पिता रोजाना उसे डांट फटकार सुनाते रहेंगे। कड़ाके की सर्दी में रात रात भर उसे घर के बाहर निकाल दिया जाएगा। और एक दिन पीठ के बल पर घिसटती हुई वह रास्ते पर से गुजरती होगी कि अचानक एक मदोन्मत्त हाथी भागता हुआ आएगा और इस लड़की को पैरों तले रौंद डालेगा। उसकी मृत्यु होगी। मरकर फिर उसी धोबी के घर में जन्म लेगी। उषदत की पत्नी कालांजनिका के उदर से बेटी के रूप में जन्म होगा। बेशुमार दुख, संत्रास और वेदना को सहती हुई वह बड़ी होगी। अभी तो वह जवान हुई भी नहीं होगी कि धोबी उसकी शादी उष रक्षित नामक एक निर्धन दरिद्र युवान के साथ कर देगा। वह गर्भवती होगी। प्रसूति के समय घोर पीड़ा का शिकार होगा। उसकी वहां पर मृत्यु होगी। पुनः उसी कालांजनिका धोबिन के पेट से पुत्र के रूप में उसका जन्म होगा। उसका नाम किरात रखा जाएगा। उसके बहुत सारे पाप कर्म भुगत गए होंगे, इसलिए इस जन्म में उसे माता पिता का कुछ स्नेह मिलेगा, पर उसकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं होगी। एक दिन किरात नदी के किनारे पर खेल रहा होगा। उस वक्त उषदत धोबी का एक दुश्मन उस लड़के को पकड़ेगा और उसके गले के साथ बड़ा भारी पत्थर बांधकर उसे नदी के गहरे पानी में फेंक देगा। उसकी मृत्यु होगी। कुमार, तेरे मित्र ने जाति मद करके जो नीच गोत्र कर्म बांधा है वह तब संपूर्ण भुगत गया होगा। उसे उषदत धोबी के घर में जन्म नहीं लेना होगा या वैसी निम्न जाति में भटकना नहीं होगा। कुमार, तेरे मित्र की आत्मा भव्य है, मोक्ष में जाने वाली है। हालांकि अभी उसकी आत्मा में बोधि बीज का वपन नहीं हुआ है। भगवान उस लड़के को उसके पिता का शत्रु नदी के पानी में डुबो देगा। उसकी वहां मृत्यु होगी। फिर वह कहाँ जन्म लेगा? वह देवगति में उत्पन्न होगा। वाणव्यंतर नामक देव योनि में वह देव बनेगा। वह देव एक बार आनंद नाम के तीर्थंकर भगवंत की धर्म देशना सुनने के लिए जाएगा। धर्म देशना सुनते हुए उसे बोधि बीज की प्राप्ति होगी। उसकी आत्मा में धर्म या श्रद्धा का बीज वपित होगा। इसके बाद देव का आयुष्य पूर्ण करके मनुष्य गति में जन्म लेगा। वापस पशु गति में, नरक गति में, चारों गति में जन्म मृत्यु का चक्कर काटता हुआ हजारों जन्म तक भटकता रहेगा। आखिर उसकी मुक्ति इसी गंधार देश की भूमि पर होगी। वह इस गंधार देश का राजा होगा। संसार सुखों के प्रति विरक्त होगा। अमर तेज नामक विद्याधर मुनिवर के पास दीक्षा लेगा। घोर, वीर और उग्र तपश्चर्या करेगा। सभी कर्मों का क्षय करके मुक्ति को प्राप्त करेगा। केवल ज्ञानी मुनिवरों को वंदना करके हृदय में तीव्र वैराग्य की भावना को भर के मैं नगर में वापस आया और केवल ज्ञानी मुनिवर वहां से विहार करके अन्यत्र पधार गए।